नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। नौसेना को मिली नई ताकत, MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 335 हुआ शामिल। श्राइन बोर्ड का बड़ा फैसला, माता वैष्णो देवी यात्रा के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। सीएम ने चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देकर मनाया किसान सम्मान दिवस। वर्ष 2026 को लेकर बाबा बागेश्वर धाम सरकार की बड़ी भविष्यवाणी, मुंबई में दिया अहम संदेश। लखनऊ में खिले शोध के रंग, गुलदाउदी कोलियस प्रदर्शनी का उल्लासपूर्ण हुआ समापन। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर, बर्फबारी और कोहरे से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। अब खबर विस्तार से। भारतीय नौसेना की समुद्री शक्ति में बड़ा इजाफा, MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 335 में हुआ शामिल। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। भारतीय नौसेना की समुद्री शक्ति को एक नई ऊंचाई देते हुए अत्याधुनिक MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 335 में शामिल किया गया है। गोवा स्थित INS हंस से संचालित होने वाला यह स्क्वाड्रन देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक मौजूदगी को नई मजबूती प्रदान करेगा। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित ये MH-60R हेलीकॉप्टर उन्नत हथियार प्रणालियों और अत्याधुनिक सेंसर से लैस है, जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सतह और हवाई निगरानी, खोज बचाव तथा समुद्री सुरक्षा अभियानों में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। इन हेलीकॉप्टरों की तैनाती से नौसेना के मुख्य युद्धपोतों की मारक क्षमता कई गुना बढ़ेगी और किसी भी समुद्री खतरे का समय रहते जवाब देना संभव होगा। देश हित और राष्ट्र सुरक्षा की भावना से ओतप्रोत यह कदम आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की दिशा में एक और मजबूत पड़ाव साबित हो रहा है। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। ये जो MH-60R हेलीकॉप्टर है, इसमें एडवांस सेंसर्स, एवियोनिक सिस्टम्स एंड वेपन सिस्टम्स लगे हुए हैं। इसको अपने पीक स्टैंडर्ड पे मेंटेन करने के लिए हमारी टीम ये इंश्योर करती है कि ये सारे सिस्टम्स अपने पीक स्टैंडर्ड पे मेंटेन रहें, ताकि जब भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट हो तो ये एयरक्राफ्ट उपलब्ध है नेवी के रिक्वायरमेंट के लिए। MH-60R हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है, जो कि फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर सहित कई प्लेटफॉर्म से संचालित करने की क्षमता रखता है और भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल पहुंच को काफी हद तक बढ़ाता है। अपने उन्नत सेंसर, एवियोनिक्स और हथियार से ये भारतीय नौसेना को खतरों से आगे रखने में सक्षम बनाता है। इन हेलीकॉप्टर के आने से भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस क्षमताएं बढ़ी है और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी समुद्री उपस्थिति मजबूत हुई है। MH-60R इंडियन नेवी का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर है। ये एक ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है जो डे एंड नाइट दोनों में ऑपरेशंस कर सकता है। इसकी स्टेबिलिटी, लॉन्ग एंड्योरेंस और स्टेट ऑफ द आर्ट जो वेपन्स एंड सेंसर्स इसमें लगे हुए हैं, इंडियन नेवी को किसी भी ऑपरेशंस को किसी भी कंडीशंस में स्विफ्टली कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, चाहे वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो, सरफेस सर्वेलेंस हो या सर्च एंड रेस्क्यू मिशन हो। इसकी वर्सेटैलिटी एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो इस एयरक्राफ्ट में यूज की गई है, इंडियन नेवी को किसी भी कंडीशंस के अंदर सारे के सारे ऑपरेशंस को टाइमली और सिक्योरली कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी प्रदान करता है। INS 335 की कमीशनिंग भारतीय नौसेना के दूसरे MH-60R स्क्वाड्रन का इंडक्शन दर्शाती है, जो हमारे समुद्री निगरानी, स्ट्राइक और मल्टी रोल हेलीकॉप्टर क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ करता है। यह फ्लीट ऑपरेशंस और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक प्रमुख माइलस्टोन है। मैंने क्रू को निर्देश दिया है कि वो ऑस्प्रे नाम की गरिमा के अनुरूप तीक्ष्ण दृष्टि, फुर्ती और सटीकता का परिचय दें तथा इंडियन नेवी के हाईएस्ट ट्रेडिशंस को हमेशा मेंटेन रखें। नए साल से पहले माता वैष्णो देवी यात्रा के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू। जम्मू से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। नया साल एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है और देश भर के लाखों श्रद्धालु इसकी शुरुआत मां वैष्णो देवी के पावन दरबार में शीश नवाकर करना चाहते हैं। कटरा से भवन तक की यह यात्रा केवल एक धार्मिक मार्ग नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और श्रद्धा का जीवंत अनुभव है। इसी श्रद्धा को सुरक्षित और सुगम बनाए रखने के उद्देश्य से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। श्राइन बोर्ड द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और ये सभी श्रद्धालुओं पर समान रूप से प्रभावी होंगे।
इन नियमों का मुख्य उद्देश्य यात्रा को और अधिक व्यवस्थित बनाना, भीड़ नियंत्रण को बेहतर करना और हर भक्त की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि दर्शन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। नववर्ष के अवसर पर बढ़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। तकनीकी निगरानी, व्यवस्थागत सुधार और अनुशासन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर श्रद्धालु शांतिपूर्ण वातावरण में मां के दर्शन कर सके। ऐसे में यदि आप भी नए साल में माता के दरबार जाने की योजना बना रहे हैं, तो यात्रा पर निकलने से पहले इन नए नियमों की जानकारी अवश्य ले लें, क्योंकि आस्था के इस पवित्र सफर में सावधानी भी श्रद्धा का ही एक रूप है। जम्मू से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। अब श्रद्धालुओं को RFID कार्ड जारी होने के 10 घंटे के भीतर ही अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। पहले यह समय सीमा 12 घंटे की थी। इतना ही नहीं, अब दर्शन के बाद 24 घंटे के भीतर यात्रा पूरी कर कटरा बेस कैंप लौटना भी अनिवार्य कर दिया गया है। पहले यात्रा खत्म करने की कोई सीमा नहीं थी। इस बदलाव से यात्रा पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। बोर्ड का मानना है कि इस समय सीमा से रास्तों पर अनावश्यक भीड़ नहीं जमेगी और सभी को सुगम दर्शन मिल सकेगा। श्राइन बोर्ड ने साफ कर दिया है कि यह नियम सभी श्रद्धालुओं पर समान रूप से लागू होंगे, चाहे कोई पैदल यात्रा करे या हेलीकॉप्टर, बैटरी कार जैसी सुविधाओं का भी इस्तेमाल करें। पंजीकरण और RFID कार्ड पहले की तरह अनिवार्य रहेगा। कटरा के पंजीकरण केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर यात्री को नए नियम की जानकारी दें। किसी भी तरह की डील या भ्रम की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। नियम तोड़ने पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती पर सीएम योगी ने किसानों को बताया राष्ट्र की रीढ़, अन्नदाताओं को किया सम्मानित। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए किसान सम्मान दिवस मनाया। लखनऊ स्थित विधानसभा भवन प्रांगण में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर मुख्यमंत्री ने किसानों के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता को नमन किया और कहा कि किसान राष्ट्र की रीढ़ हैं, जिनकी मेहनत से देश का भविष्य सुरक्षित है। किसान सम्मान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने अन्नदाताओं का उत्साह बढ़ाते हुए 25 किसानों को ट्रैक्टर की चाबियां सौंपी और किसानों, वैज्ञानिकों तथा FPO को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने चौधरी चरण सिंह सीड पार्क अटारी के प्लाट आवंटन की प्रक्रिया का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता किसानों को बीज से लेकर बाजार तक हर स्तर पर सशक्त बनाना है, जिसके तहत MSP, सिंचाई, कृषि बीमा और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। साथ ही गन्ना मूल्य बढ़ाकर अगेती गन्ना 400 रुपए प्रति कुंतल घोषित करने का उल्लेख करते हुए उन्होंने किसानों की समृद्धि के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की ये खास रिपोर्ट। रुपए की धनराशि आप सबकी जोरदार तालियों के साथ, तालियां आप बजाते रहेंगे तो थोड़ा ठंड का एहसास भी कम होगा। श्री राम किशन जी मटर के लिए श्रेष्ठ उत्पादकता के लिए 1 लाख रुपए का पुरस्कार, अंग वस्त्र और प्रशस्ति पत्र के माध्यम से अभिनंदन। तालियां बज जाएं तो लगेगा संगीत बह रहा है। श्री हीरा लाल जी आएंगे, सरसों के लिए श्रेष्ठ उत्पादन। श्री रणवीर सिंह जी अरहर के उत्पादन के लिए। ये सब अन्नदाता हैं जो हमारा पेट भरते हैं, तो तालियां भी जरा सम्मान के साथ बजनी चाहिए। श्री अमरेश कुमार जी ज्वार के लिए। कोट की जेब में से हाथ बाहर निकालकर ताली बजाएंगे तो ठंड का एहसास कम हो जाएगा। चौधरी साहब की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए लखनऊ में एक सीड पार्क बन रहा है। आधुनिक तकनीक पर आधारित उत्तम क्वालिटी का सीड प्राप्त हो सके। मेरा मानना है अच्छी क्वालिटी का सीड बीज अगर किसान को समय पे मिल जाए
और समय पे खेती करें, 30% आपका उत्पादन बढ़ सकता है। 30% उत्पादन, यानी 30% उत्पादन बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और ये चौधरी साहब के नाम पर, चौधरी चरण सिंह सीड पार्क यहां लखनऊ में हम लोग बनाने जा रहे हैं। दूसरा, बाराबंकी में एक टिश्यू कल्चर की अत्याधुनिक लैब, उसके लिए भी हम लोगों ने 31 एकड़ से ऊपर का भूभाग चिन्हित किया है, जहां पर हम किसान को अच्छी टिश्यू कल्चर का, ये टिश्यू कल्चर गन्ने के लिए भी, केले के लिए भी, आलू आदि के लिए भी बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। तमाम अन्य फसलों के लिए आज आपने देखा होगा कि जमीन के नीचे आलू और ऊपर टमाटर, अब ये भी पैदा हमारे किसानों ने किया है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। जब परिवार साथ होता है तो हर पल खास बन जाता है। बरेली के रामलीला ग्राउंड में आपके पूरे परिवार के लिए सज चुका है एक यादगार अनुभव, जलपरी मेला। बच्चों की आंखों में चमक लाने वाली फिश टनल और तैरती रंग बिरंगी मछलियां, और पानी के भीतर जलपरी बनकर नृत्य करती रशियन, नेपाली और साउथ इंडियन कलाकार, जो हर उम्र को हैरान कर दे। बच्चों के लिए झूले और खेल, परिवार के साथ हंसी मजाक, स्वादिष्ट फूड और ढेर सारी प्यारी यादें। परिवार के साथ आए और यहाँ आकर ढेरों खुशियां पाए। जलपरी मेला, रामलीला ग्राउंड, बरेली, जहां परिवार के साथ बिताया हर पल बन जाए खास। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। हर घर की अपनी कहानी होती है, खुशियों की, रिश्तों की और स्मार्ट चॉइसेस की। एलिस्टा, वही भरोसा जो हर घर को बनाता है स्मार्ट। एलिस्टा स्मार्ट टीवी, जहां हर रंग जिंदा लगे। एलिस्टा ऑडियो, हर बीट में साफ आवाज। एलिस्टा अप्लायंसेस, आसान जिंदगी का स्मार्ट तरीका। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस त्योहारी सीजन घर ले आइए स्मार्टनेस का नया नाम, एलिस्टा। एलिस्टा, हर घर की स्मार्ट पसंद। एलिस्टा के सभी प्रोडक्ट्स अब आपके शहर के भरोसेमंद स्टोर ईरा रेडियो पर। ईरा रेडियो, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार की बड़ी भविष्यवाणी 2026 को बताया निर्णायक वर्ष, मुंबई बना साक्षी। मुंबई से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। मुंबई की धरती एक बार फिर आस्था, श्रद्धा और राष्ट्रभाव से गूंज उठी जब बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने वर्ष 2026 को लेकर अपनी बड़ी भविष्यवाणी और अहम संदेश दिया। हजारों श्रद्धालुओं के बीच पंडाल में जैसे ही बाबा का स्वर गूंजा, जय श्री राम के नारों से वातावरण भाव विभोर हो उठा। अपने ओजस्वी प्रवचन में उन्होंने 2026 को देश, धर्म और समाज के लिए निर्णायक वर्ष बताया और आने वाले बड़े परिवर्तनों की ओर संकेत दिया। इसी मंच से बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने समाज के प्रति अपनी संवेदनशीलता को भी प्रकट किया। उन्होंने घोषणा की कि 15 फरवरी को 300 बेटियों का सामूहिक कन्या विवाह संपन्न कराया जाएगा, ताकि हर बेटी सम्मान, संस्कार और सुरक्षित भविष्य के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत कर सके। यह घोषणा सुनते ही श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं और पंडाल तालियों से गूंज उठा। बाबा का संदेश साफ था, धर्म केवल वाणी नहीं बल्कि सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व का मार्ग है। श्रद्धा, राष्ट्र और संस्कृति से जुड़ा यह संदेश मुंबई से निकलकर देश भर के जनमानस के हृदय तक पहुंच गया। मुंबई से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है, जबरदस्ती जिंदा है।
की 2 दिवसीय कार्यशाला में नई किस्मों की गुलदाउदी और कोलियस ने बिखेरा रंग। प्रदर्शनी 2025 हुई संपन्न। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI के सेंट्रल लॉन में आयोजित 2 दिवसीय गुलदाउदी और कोलियस फूल प्रदर्शनी 2025 का भव्य और उल्लासपूर्ण समापन हुआ। रंग बिरंगे फूलों से सजा परिसर मानो प्रकृति की सुंदरता और वैज्ञानिक रचनात्मकता का जीवंत संगम बन गया, जहां नई नई किस्मों की गुलदाउदी और कोलियस ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस प्रदर्शनी ने केवल सौंदर्य ही नहीं बिखेरा, बल्कि बागवानी, शोध और नवाचार को भी एक सशक्त मंच प्रदान किया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि रहे बागवानी, विपणन, विदेश व्यापार और कृषि निर्यात के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। उन्होंने वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए कहा कि नई किस्मों के फूलों और उन्नत बीजों के माध्यम से किसानों की उत्पादन क्षमता और आय दोनों में वृद्धि संभव है। प्रदर्शनी कृषि क्षेत्र के नवाचार को प्रोत्साहित करने और वैज्ञानिक शोध को जमीन तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई, जिसने लखनऊ को कुछ पलों के लिए फूलों की खुशबू और ज्ञान के रंगों से सराबोर कर दिया। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की ये खास रिपोर्ट। फूलों का ताल्लुक हर किसी के खुशियों से जुड़ा हुआ होता है, कोमलता से जुड़ा हुआ होता है। हर किसी को फूल अच्छे लगते हैं। फूल जैसे व्यवहार लोगों का हो वो अच्छा लगता है। तो मैं समझता हूं कि फूलों के साथ जीने के लिए जो हमारे NBRI के लोगों ने एक प्रयास किया है, इसके लिए मैं अपने NBRI के लोगों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन उत्तरोत्तर कर रहे हैं, जिससे लोगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और अच्छे अच्छे फूलों की खेती अथवा अपने घरों में फूलों का उत्पादन लोग कर रहे हैं, संस्थानों में किया जा रहा है। तो फूल की व्यापकता बढ़ती जा रही है। तो निसंदेह हमारे जो वैज्ञानिक गण हैं, नए नए फूलों की खेती, नए नए बीज, नए नए प्रयोग करके जो है वो किसानों की उत्पादन को बढ़ाने के लिए और किसानों की खेती की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, किसानों की खेती अथवा किसानों की उपज की वैल्यू एडिशन करने के लिए प्रयास हमारे NBRI के और हमारे अनुसंधान संस्थान के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। पहाड़ों में भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी कड़ाके की ठंड और घना कोहरा। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। जहां पहाड़ों पर गिरती बर्फ प्रकृति को सफेद चादर उड़ा रही है, हर फाहा जैसे शांति का संदेश दे रहा हो, लेकिन इसी सुंदरता के पीछे मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जिंदगी की रफ्तार को थाम रहा है। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बर्फबारी तो वहीं मैदानी इलाकों में ठिठुरन के साथ कोहरे की मोटी चादर हर रास्ते को अनदेखा बना रही है। यह बदला हुआ मौसम सिर्फ तस्वीरें नहीं बदल रहा, यह इंसानों की जिंदगी को भी सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। घने कोहरे की वजह से 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। हवाई अड्डों पर इंतजार लंबा है। वहीं रेल यात्रियों की राह घंटों की देरी में उलझ गई है। सड़क हो, रेल हो या फिर आसमान का सफर, हर मोर्चे पर ठंड और कोहरे का असर बेहद साफ नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली में हवा भी अब सुकून नहीं दे रही है, सांस लेना तक भारी लगने लगा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है, आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, शीतलहर और चलेगी और कोहरा और ज्यादा घना होगा। यह सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं, यह एक चेतावनी है खुद को संभालने की, अपनों का ख्याल रखने की और हर सफर को सावधानी के साथ तय करने की। ठंड के इस कहर में संयम रखें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की यह खास रिपोर्ट।
喂，你等陣啊。啊，sorry。喂，你等陣啊。啊，sorry。बहुत ज्यादा, क्योंकि लाइव स्नोफॉल फर्स्ट टाइम देखी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ये फुल एंजॉय, बहुत खुश है हम। पहले हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर 2 दिन पहले, लेकिन पहले कुछ स्नोफॉल नहीं था, पहले खाली मैदान था। माशाल्लाह बर्फ गिरी था और ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा, 4 दिन वेट किया इस स्नोफॉल का, यहाँ आया बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा स्नोफॉल। वो कहना चाह रहे हैं कि यहाँ सब कोई आए, यहाँ कश्मीर के मजा सब कोई ले। बहुत लोग कमाते हम तो बिहार से आए हैं। कर लो पैसे, बहुत लोग कमाते हैं, तो इधर आके खर्च भी कर लो। जन्नत है भाई, जन्नत। बहुत केरला से आए, केरला से आए। हम यूपी से आए घूमने। हम यूपी से आए घूमने, यहाँ पर गुलमर्ग में जन्नत में आ गए। लखनऊ से मुंबई से आए, मुंबई से। तो यहाँ है तो मेरे को आगे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोलते हैं कि ये जन्नत कश्मीर, तो आज फील हो रहा है कि ये किस लिए जन्नत कश्मीर है। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।